हेलो एवरीवन, ये हमारे पास बीकॉम का फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले इस बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में दिया है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें से हमें देख सकते हैं खंड अ में दिया है। इसमें आप देखेंगे तो दिया है कि अटेम्प्ट पार्ट ऑफ द दिस क्वेश्चन की आंसर ऑफ द ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड, यानी कि 50 वर्ड में आपको क्या करना है कि इसका आंसर देना है जितना आपको दिया है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स दिया है 10 × 2 यानी कि 20 मार्क्स दिया है यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया है कि एक्सप्लेन द टू मेरिट एंड द टू डीमेरिट डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का जो कि द्वितीय प्रविष्टि है, इसकी सिस्टम, इसके गुण और दोष लिखने के लिए पूछा है। बहुत ईजी है क्वेश्चन, जो आपके अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो पूछा कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है, तो यह भी ईजी कि जीएसटी क्या है। नेक्स्ट देखेंगे तो आपको पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द जर्नल एंड द लेजर, ठीक है, यानी कि रोजनामा तथा खाता बही में अंतर क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ में देखेंगे कि तलपत्र और आर्थिक चिट्ठा में अंतर बताइए, यानी कि बिटवीन टैली यानी कि ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस शीट में अंतर क्या है, डिफरेंस पूछा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे तो दिया है कि स्टॉक और देनदार प्रणाली में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज द स्टॉक एंड द डेटर्स मेथड, ठीक है, व्हाट इज द स्टॉक एंड द डेटर मेथड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका है कि ये 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा है कि यहाँ से डिफरेंस बिटवीन द लीज एंड द सब लीज, ठीक, यानी कि पत्ता और उप पत्ता में अंतर क्या है। इन दोनों में लीज में जितना पूछा है, लीज और सब लीज जो है इसमें डिफरेंस पूछा है, तो ये आपको ये लिख सकते हैं, इजी ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, यानी विभागीय खाते क्या है, ठीक है, डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या है, विभागीय खाते क्या है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन तो पूछा है कि व्हाट इज द मेंट बाय द प्राइमेज ऑफ द वेजेस अकाउंटिंग, यानी कि समुद्री जो यात्रा होता है खतियान क्या होता है, यानी कि प्राइमेज से आप क्या समझते, समुद्री यात्रा खतियान में प्राइमेज से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पूछा है क्वेश्चन कि हु इज द इंसॉल्वेंट, ठीक है, हु इज द इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालियापन क्या होता है, ठीक है, यानी कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि उसे लॉ के द्वारा क्या किया गया हो, डिसक्वालीफाई कर दिया गया हो, यानी कि दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर तक क्या दिया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉरेन ब्रांच, यानी कि विदेशी शाखा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आप देखेंगे तो 7 आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है यहाँ से। अटेम्प्ट आर एनी 5 क्वेश्चन, कितना 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। आप द सेक्शन गिव आंसर ऑफ द 200 वर्ड में लिखना है, कितना 200 वर्ड में लिखना है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इंटू 7 तो 35 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यानी कि इसकी विशेषता पूछा है, ठीक है, लेखांकन सिद्धांत, ठीक है, लेखांकन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं को बारे में बताइए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अकाउंटिंग क्या हो, उसके एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्रिंसिपल को, और उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक होगी, विशेषताएं होगी, से लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा है कि पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कमल Bros and the assuming all the transaction have been the entered within in a state of UP charging CGST and the HGST at rate 6% each, ठीक है। क्या है, कमल जबरदस्त की पट्टे को जनरल में ये मानते हुए कीजिए कि सभी लेन देन उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, जो कि CGST और HGST दोनों की दरें 6% है, कितना है 6%, जो दोनों दरें जो है 6% हो। जैसे कि अप्रैल में दिया है, 1 अप्रैल में दिया है कि परचेज गुड्स फॉर 3 लाख, कितना 3 लाख फ्रॉम द एस चंद्रा से, ठीक है, एस चंद्रा से माल क्रय किया, यानी कि परचेज किया 3 लाख का। इसके बाद 6 अप्रैल का दिया है कि सोल्ड गुड्स फॉर द 5 लाख टू अदिति गुप्ता। अदिति गुप्ता को क्या किया कि आदित्य गुप्ता को वो माल को फिर बेच दिया है, ठीक है, क्या किया है कि बेच दिया माल को, ठीक है। अब दिया है कि अप्रैल 8, ठीक है, रिटर्न गुड्स टू द एस चंद्रा 20,000, एस चंद्रा को माल की वापसी कितना गया 20,000, एस चंद्रा को रिटर्न कर दिया। देखिए यहाँ से रिटर्न गुड्स दिया है, ठीक है, यानी परचेज जो किया था उससे फिर रिटर्न कर दिया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया है कि अप्रैल 15 को आदित्य गुप्ता इज रिटर्न
गुड्स फॉर द 60,000 यानी कि आदित्य गुप्ता से विक्रय वापसी क्या कितना 16,000 का। ठीक है। अप्रैल 18 पेड फॉर द प्रिंटिंग एंड द स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का पेड किया और प्रिंटिंग का पेड किया कितना 10,000 यानी कि प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी का क्रय 10,000। ठीक है। और अप्रैल 24 गुड्स एंड विदाउट बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यानी कि ड्राइविंग अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है। और ये क्या है कि व्यक्तिगत उपयोग यानी कि खुद के उपयोग के लिए स्वयं द्वारा माल रूपी आर्डर 30,000 का किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो पूछा ये ट्रांजैक्शन दिया है कि 27 यानी कि 27 अप्रैल 27 अप्रैल गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय द फायर 20,000 यानी अग्नि से 20,000 के माल की हानि हुई। कितना डिस्ट्रॉयड होगी कितना 20,000 की। ओके। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर का दिया है ट्रांजैक्शन कि यहाँ पर कि पेमेंट मेड फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी से जीएसटी का भुगतान किया गया है। ठीक है। इतना करने पर आपको जो कि मिलने वाले हैं इसमें आपको एक का जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन दिए होंगे जिसका एक क्वेश्चन का आपका 7 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो 5 को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। तो 4 नंबर है हमारा कि लेजर इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन द बैलेंस एक्सप्लेन इट। ठीक है, यानी खाता बही व्यापार के खातों की प्रधान पुस्तक है तो व्याख्या कीजिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका जो क्वेश्चन है 5 नंबर पर आते हैं। ठीक है। मिस्टर ए यहाँ भी एक आपको दिया है जिससे आपको कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। मिस्टर ए टूक द माइंस अंडर अ लीज ऑफ द रॉयल्टी इज द रॉयल्टी अकाउंट से आया। ठीक है। इज द 10% एंड द मिनिमम रेंट कितना दिया है 1,20,000 पर एनुअल दिया है। ईच ईयर्स द 7 वर्किंग इज द रिकवर ड्यूरिंग द सबसिक्वेंट 2 ईयर कितना 2 ईयर का दिया है। ठीक है। इफ एनी ईयर द नॉर्मल रेंट ऑफ द नॉट अटेन ड्यू टू स्ट्राइक एंड द मिनिमम रेंट ऑफ द टू द इतना हैविंग बीन द रेडियस एंड द प्रोप्राइटर। इसके बाद दिया है कि हैविंग टू द लेंथ ऑफ द स्टॉपेज द आउटपुट वाज एज द फॉलो। देखिए यहाँ से यहाँ से जो ईयर दिया है कितना 2015 से 16 तक का कितना दिया है 10,000, 16 से 17 9 और 17 से 18 कितना 13 और 18 से 19 कितना 8,000 दिया है और 19 से 20 कितना दिया 12,000। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया था ड्यूरिंग डेट कितना दिया था ड्यूरिंग जो दिया है 2 साल का। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है 2 साल का। अब मिनिमम रेंट कितना दिया है 1,20,000 रुपया। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 और देयर वाज द स्ट्राइक ऑफ द कितना 5 मंथ का स्ट्राइक दिया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब पूछा कि प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ द लैंड लॉर्ड। ठीक है, लैंड लॉर्ड एंड द 7 वर्किंग। ठीक है, रॉयल्टी नहीं पूछा है तो इसलिए सिर्फ 2 करेंगे लैंड लॉर्ड एंड 7 वर्किंग। ठीक है। अकाउंट इन द ईच अदर ऑफ द बुक्स आर द क्लोजिंग ऑन 31 मार्च। ठीक है, क्लोज कब करना है 31 मार्च। बहुत ईजी है रॉयल्टी अकाउंट्स का जिसे आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे दिया कि मिस्टर ए ने एक खान के पत्ते पर लिया है जो कि उसका अधिकार शुल्क यानी कि जो उसका आपका रॉयल्टी दिया है वो दिया है 10 टन। ठीक है, यानी कि 10 प्रति टन दिया है और वार्षिक जो कि न्यूनतम किराया है 1,20,000 है और प्रत्येक वर्ष की लघु यानी कि 7 वर्किंग जो राशि है को 2 वर्षों के लिए अपलिखित किया जा सकता है। ठीक है, कितना 2 वर्षों के लिए अपलिखित किया जा सकता है यदि हड़ताल के कारण किसी वर्ष न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क राशि कम हो तो। क्या बोला है कि कम हो तो जितनी भी अवधि हड़ताल रहेगी उतना ही उसका अनुपात उस वर्ष न्यूनतम किराए को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कुछ इस तरीके से दिया है तो मैंने जो इसमें एक्सप्लेन कर दिया था जो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो ट्रांजेक्शन दिया है यहाँ से देख सकते हैं कि प्रिपेयर ऑफ द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम फॉलोइंग द बैलेंस एज द ऑन 31 मार्च। ठीक है, 2022। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शन दिया है यहाँ से स्टॉक दिया है 57, परचेज किया 1,64,000, सेल्स किया है 3,20,000, वेजेस है 32,320, सैलरीज है 1,280 और रिपेयर चार्जेस जो है 1,000 है और रिटर्न इनवार्ड क्या है 15,000, रिटर्न आउटवार्ड क्या है 11,200 और कैरियर इनवार्ड क्या है यानी कि 3,280, कैरियर आउटवार्ड कितना है 6,400 एंड द कमीशन रिसीव जितना क्या है 1,600 और यहाँ से देखिए संद्री यानी कि डेटर जो होता है कि 48,400 क्या संद्री क्रेडिटर यानी कि 14,600, कैपिटल है 1,80,000,
ड्राइविंग यानी पर्सनल के लिए यूज़ किया है तो 8,800 और फर्नीचर 24,000 और मोटर कार की है तो 1,07,000 किया। और इसमें ट्रांजेक्शन दिया है जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। कैश इन हैंड क्या है 9,09,400 एंड बैंक ओवर जो ड्राफ्ट हुआ है 50,800 और इन्वेस्टमेंट जो हुआ है 40,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट 4,800। इनपुट जीएसटी 5,000, इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों 5,000 है। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों क्या है, ये हमारा 5,000 है। ठीक है, इसे आप कर दीजिएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंश्योरेंस द पेमेंट सिस्टम। ठीक है, व्हाट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज द मेड इन द बुक्स ऑफ द सेलर। ठीक है, किस्त भुगतान पद्धति का आशय क्या है, विक्रेता की पुस्तकों में लेखांकन के कौन से लेखे किए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से एक और आपका दिया है एंट्री, तो इस एंट्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दिया है कि ये हायर परचेज से लिया गया। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अ फॉर्म ऑफ द कोयल। ठीक है, यानी कि एक कोयले की खदान। ठीक है, परचेज ऑन द हायर परचेज सिस्टम ऑफ पेमेंट तो इज टू बी द मेड इन द पीरियड ऑफ द 4 ईयर। कितना पीरियड बोला, 4 ईयर। 6 लाख, कितना 6 लाख वाज पेएबल द डिलीवरी 1 अप्रैल 2070 एंड द बैलेंस अनुअल द इंस्टॉलमेंट इन 6 लाख ईच अदर द 31 मार्च। कितना 31 मार्च द हायर वेंडर द चार्जेस 5% पर एनुअल इंटरेस्ट ऑन द ईयरली बैलेंस and the each price of the plain ends delivery was the 27,30,000 and depreciation कितना लगा 10% का और diminishing the balance was the charge each। ठीक है, ईयर पास। ठीक है, क्या बोला है कि नेसेसरी जर्नल एंट्री, क्या है नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेज एंड द प्रिपेयर इन द हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, कर लीजिएगा, इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लीजिए कि एक कोयले की मर्चेंट फर्म में संयंत्र किराया क्रय पद्धति का आधार पर क्रय किया गया है और कुछ मूल्य 4 वर्षों की अवधि में चुकाना है। ठीक है, इतना दिया है। ठीक है, 6 लाख दिया है, सुपुर्दगी दिया है इतना और 6 लाख यहाँ से ब्याज का दिया है। इसके बाद किराया का विक्रेता कितना है 5% है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो रोकड़ यानी कि जो कैश मूल्य दिया प्राइस ये 27,000 है, 27,30,000 है और यहाँ से 10% का डिप्रिसिएशन लगाया है। ठीक है, क्या पूछा इसका कि हाँ प्रिपेयर करने के लिए हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, जो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर इन द डेवलपमेंट इन द अकाउंटिंग इन द इंडिया। भारत में लेखांकन के विकास में श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर का योगदान की व्याख्या कीजिए, इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, 7 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी देखिए, लॉन्ग टाइप एंड क्वेश्चन दिया है जो कि इसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना रहता है। देखिए यहाँ से लिखा क्या है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन गिवन दिया है कि ईच क्वेश्चन इन द अबाउट 500 वर्ड, कितना 500 शब्द आपको लिखना रहेगा। हर एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया कि इलाहाबाद ग्रॉसरी कंपनी हैज बीन द रिटेयर द ब्रांच इज द। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। ओके, आप यहाँ से देख लीजिए दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि इसी में दिया, इसी का पार्ट है जो कि एंट्री दिया है। तो देख सकते हैं कि आपका यहाँ से आपका ट्रेड रिसीवर दिया 1 अक्टूबर 2020 को कितना 1,227 का। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस से किया 2,178 का और रेंट जो किया है टैक्स इज 3,705 का और वेजेस एंड द सन्ड्री एक्सपेंसेस पे जो है 396 का और कैश जो सेल्स किया है 1,214 और कैश रिसीव किया है 2384 का। और इसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं 6 मंथ का क्रेडिट क्या है और लास्ट में रिटर्न इनवर्ड क्या दिया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 20 का। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखेंगे तो डिफरेंस पूछा है कि ब्रांच अकाउंट और द डिपार्टमेंटल अकाउंट में क्या है, यानी कि शाखा लेखी और विभागीय लेखी में दोनों में अंतर क्या है। बहुत ईजी आप इसे बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर तक क्या देखिए, व्हाट इज द वेजेस अकाउंटिंग हाउ एंड व्हाई इज द प्रिपेयर द हाउ इज द प्रॉफिट एंड द सर्टेन इन द केस ऑफ द इनकम्प्लीट
वेजेस, ठीक है। वेज यानी कि समुद्री यात्रा खाता, ठीक है। क्या है, यह क्यों बनाया जाता है? अपूर्ण यात्राओं के संबंध में लाभ किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आपका यहाँ से दिया है कि मिस्टर फेल हैज़ द पेशेंट इतना इतना दिया है, और इसका सैलरी दिया है कितना, फॉर ऑफ द क्लर्क कितना 100 पर मंथ, ठीक है। इसे देख लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेंथ भी दिया है, लेंथ और लॉट का मंथ 2000 ना, इसी उसी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, और अगर आप इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें से आप सिर्फ 2 क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवालिया अधिनियम के प्रांतीय दिवालिया अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार लेनदार की राशि तथा ऐसे लेनदारों की राशियाँ निकालिए जो कि पूर्वाधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।